वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये दिखा रही हूँ पुदीना और रॉ मैंगो। जो मैंने पुदीना साफ़ करके रख लिया है और रॉ मैंगो अभी मैं छील रही हूँ। तो थोड़ा सा वो रह गया है मेरा, तो पहले मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, फिर उसको भी छीलूँगी पीलर से। पुदीना तो जैसे ही खुलता है ना, खुशबू इतनी अच्छी सी बन जाती है। तो आज क्विक सी प्रिपरेशन के साथ आपको क्विक सी रेसिपी बनाना बताऊँगी। तो ये मेरे पास 3 अमियाँ थी और बाकी पुदीना था। तो पुदीना को तो वो पहले अच्छे से धोया जाएगा। तो धोते धोते भी ना हाथ में इतनी अच्छी सी स्मेल आ जाती है पुदीना की। और इन दिनों तो मिलता भी बहुत सारा पुदीना है। तो खूब सारा पुदीना, मतलब हमारे यहाँ तो एक एक बंच मिलता है ना, उस हिसाब से नहीं मिलता कि खुला मिल गया। तो एक एक रुपये का बंच मिलता है। और ये जो अमिया है ना, या जैसे रॉ महंगे कह लो, ये बहुत महंगे मिलते हैं। ऐसे ही मतलब कोई ये समझ लो 250 रुपये किलो इतना मिलता है। तो भी ना उतनी अच्छी या उतनी खट्टी टाइप की नहीं मिलती हैं। पर चलो, अभी मेरे को ये बनाना था कि मतलब जैसे आप बनाते हो ना जलजीरा, उसके मेरे को क्यूब्स बनाने थे, आइस क्यूब्स। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले क्या करा, पील कर लिया अपने अमिया को और पुदीना साफ़ कर लिया। हरी मिर्ची इसके अंदर थोड़ी सी डालूंगी, चाहे तो आप अदरक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और रॉ मैंगो को थोड़ा सा कट करके छोटे छोटे पीसीस करके अभी अपने ग्राइंडर में डाल रही हूँ। जितना गूदा निकल जाए उतना अच्छा है इसके अंदर। तो वो जैसे बहुत अच्छा गूदा तो इसमें नहीं होता, और जो भी होता है ना वो भी बहुत बढ़िया नहीं होता। मतलब बहुत मोटी मोटी अमिया नहीं मिलती, सिर्फ एक ही वैरायटी होती है अमिया की भी। तो वो छील कर भी इसके अंदर छील कर मतलब काट काट कर इसके अंदर अभी डाल रही हूँ। तो ये उछल उछल के जा रही थी, जब मैं काट रही थी ना तो ऊपर से उछल उछल के भी निकल रही थी। तो ये चटनी नहीं है, इसमें सिर्फ पुदीना डालूंगी और रॉ मैंगो डालूंगी। ये ना उतनी खट्टी भी नहीं है, जैसे हमारी इंडिया की होती है ना खट्टी खट्टी, उतनी नहीं है। और अगर आप 2-3 आमी भी लाओगे ना, उसमें से एक आध तो पीली पीली निकल जाती है। तो ये कच्चा आम हो गया, हम लोग इसे अमिया भी कहते हैं। तो कच्चा आम हो गया, पुदीना हो गया। और अगर जितनी ज़्यादा आपको तीखा चाहिए ना, उतनी ज़्यादा हरी मिर्च इसमें आप डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। तो बाकी जो गूदा सा उस पर लगा होता है ना गुठली के ऊपर, तो वो भी मैं ऐसे ना ग्रेट करके निकाल लेती हूँ। तो क्योंकि उस पर जो इतना लगा होता है, तो ये वाला जो गूदा होता है ना, कभी कभी हम किस में कर लेते हैं, सांभर में डाल लेते हैं। तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है अमिया का। वो इमली वाले से ना थोड़ा बेटर ही लगता है इसका टेस्ट। तो ये मैंने सारा गूदा निकाल लिया। पर क्योंकि मैं तो अभी सांभर नहीं बनाऊंगी, तो मैंने अपना ये सारा गूदा ना, जो जितना भी निकला था, पूरी गुठली खाली कर दी। तो उसी में डाल लिया जो मैं बना रही हूँ अभी। तो ये एक तरीके के ना क्यूब्स बना के मैं रखूँगी, जिसे आप गर्मी में ग्लास में डाल के आप कैसे शरबत सा पी सकते हैं। तो ये मेरा रेडी हो गया पुदीना, कच्चा आम, रॉ मैंगो या अमिया कुछ भी कह लो। और इसी में अभी मैं डालूँगी थोड़ी और हरी मिर्च। मुझे लग रहा था जैसे कि कम है, यहाँ की हरी मिर्च ना उतनी तेज़ नहीं होती। और थोड़ा सा डाला मैंने इसके अंदर काला नमक। चाहे तो आप यहीं पर इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, मैंने तो अभी नहीं डाला, पर यहीं पर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। थोड़ी और हरी मिर्च डाल के बंद किया। और अब मैं इसको सिर्फ ग्राइंड करूँगी, लेकिन थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इसको वो चटनी नहीं बनानी है ना। तो जितना आपको लगे आप इसमें उतना पानी डाल सकते हैं, तो जितने में मतलब वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो पानी डालने के बाद अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। ये अच्छे से पिस गया, देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरह से क्यूब बनाकर आपको फ्रिज के अंदर रखने हैं। और जब भी आपका मन करे, आप आए बाहर से, ठंडा ठंडा ग्लास में इसके 2-3 क्यूब डाल दिए। मैं तो अभी इसको जो पहले बनाया था वो क्यूब आपको दिखा रही हूँ, पर मैंने अभी जो ये अभी बनाई है, मैंने इसे इस बॉक्स में डालकर रख लिए। अच्छे से 1-2 महीने चलते हैं। तो बड़ा ठंडा ठंडा, या तो आप इसको सोडा में डालकर पी सकते हैं, 1-2 क्यूब निकाले और सोडा में डाल के पी लिए, या लिम्का हो गया। या फिर आप जिस समय आप इसको बना रहे हैं, आपके पास ठंडा पानी है, उसके अंदर इसकी 1-2 क्यूब डाल ली और फटाफट बन जाता है। चम्मच से मिक्स किया और उसी समय उसमें थोड़ी सी चीनी डाल ली। तो जो पूरा स्वाद है ना, वो बहुत खट्टा मीठा अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। अगर जैसे बच्चों को कम मिर्ची खानी है तो कम मिर्ची में बना लीजिए। तो मेरे को उसमें जो पानी था ना, जो जार में बचा था, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल लिया और पूरी इसकी एक लेयर सी बना लिया। तो क्यूब तो मेरे पास पहले से ही रखे हैं, अब ये इसके अंदर मैंने डब्बे के अंदर डाल के रख दिया है।
और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। कलर भी बड़ा प्यारा आता है, सच में आप इसको बना के दीजिए, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, मज़ा आता है। आज की ये दूसरी रेसिपी है, ये भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास टाइम होता है ना, तो मतलब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंडेड होते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, इसको बना बनू के रख लो तो काम आ जाती हैं बाद में, और अच्छा लगता है कि ये काम कर लिया, वो टाइम ख़राब नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। मैं इनको भून रही हूँ। तो मेरी गैस ना बहुत तेज़ नहीं चलती है, तो मेरी अगर जो मैंने हाई फ्लेम कर रखी है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा जलते नहीं है, तो मेरी जो फ्लेम हाई है। आपकी अगर फ्लेम जिस तरह से होता है, आप इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे थोड़ा इसको भून लीजिए। तो ये बना रही हूँ मैं प्रोटीन पाउडर, बच्चों के दूध में डालने के लिए, या कभी दही में डालना हो। ये बाहर के जो हॉर्लिक्स वगैरह होते हैं कुछ भी नहीं होते, आते भी इतने महंगे महंगे हैं और डाल के भी उसमें कुछ नहीं मिलता। तो आजकल जैसे इम्यूनिटी हम लोगों को अपनी इंक्रीज़ करनी है और अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से उसके लिए बहुत बढ़िया पाउडर, और अच्छे से 6 महीने चलेगा अगर आपकी स्टोरिंग अच्छे से होगी। तो ये मेरे भुन गए, तो मैंने एक प्लेट में डाल लिया, क्योंकि ये तीनों ना एक जैसे आंच पर एक तरीके से भुन जाते हैं। तो तीनों को मैंने एक ही कढ़ाई में ले लिया। ये है मेरे पास पीनट्स, ये मैंने पहले से ना भून के रखे हुए, बस थोड़ा सा चला लेती हूँ कि थोड़े से और करारे से हो जाएंगे, तो उतना टाइम नहीं लगा मुझे इसे करने के लिए। तो ये मैंने थोड़े से चला लिए, और सेम प्लेट पे मैंने साइड में इसे भी डाल दिए। तो ये देखिए, आपको ब्राउन ब्राउन उसके ऊपर जो लग रहा है ना, इसका मतलब थोड़े थोड़े से भुन गए हैं। और ये अभी मेरे ये भी हो गए रेडी, ये भी मैंने सेम प्लेट में साइड में रख लिया है। तो ऐसे काम ना, जैसे जब कोई काम नहीं होता ना, तो ऐसे काम कर लो ना, और बड़े टाइम भी अच्छे से होता है, तो करते रहो, थकान नहीं होती उस समय। अगर खाना भी बनाना है और साइड में ये भी करना है ना, तो नहीं होता। तो अभी मैं इसमें डाल दिया अपने पम्पकिन सीड्स, इसको भी मैं भून रही हूँ। और लिए मैंने थोड़े से अपने लोटस सीड्स, ये वही मखाने, और सब ना अपने हिसाब से, मतलब मैं ऐसे ले रही हूँ जैसे क्या एक एक कटोरी इतना इतना ले रही हूँ। और अभी मैंने इसके अंदर डाला थोड़े से ओट्स, सबकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं ले रही हूँ, एक एक कटोरी, क्योंकि ये जो है ना मखान है, ये थोड़ा सा एक कटोरी में भी ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो अभी इन सबको भून रही हूँ एक साथ, तो हल्का हल्का मैं भूनती जाऊँगी। और ये भी अब मेरे भून गए, देखिए एकदम करारे से हो जानी चाहिए, मतलब जैसे हमारे सीले सीले होते हैं ना मखाने, अगर ना भूनो तो ये करारे से हो गए हैं यहाँ पर। और अब मैंने इसको डाल लिया वही जार में। तो सबसे पहले वही पीस लूँगी सारे नट्स एक साथ, क्योंकि नट्स में क्या होता है, थोड़ा सा ऑयल होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको, जब पीसते हैं तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर सारे नट्स मेरे पीस रहे हैं, तो वही इकट्ठे हो गए, तो थोड़ा ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं। और अभी ये नट्स पिस जाएंगे, तो उसके बाद दूसरे की बारी। ये प्रोटीन पाउडर आप भर के रख लीजिए, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दीजिए। बहुत हेल्दी होता है और बहुत सही होता है, मतलब सब मिनरल्स, जिंक, प्रोटीन, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर सुबह शाम आप दोनों टाइम अगर बच्चों को दूध देते तो उसमें भी डालकर अगर दें, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मैं अक्सर इसको बनाती हूँ। अभी ये देखिए, तो इसमें सब सूखा सूखा है ना, तो ये बहुत जल्दी पिस जाएगा। जब ये दोनों मिक्सचर अच्छे से हो जाए, पिस जाए, पतला पतला सा पाउडर बन जाए, तो बस इन दोनों मिक्सचर को साथ में एक साथ मिला देना है, क्योंकि पूरा मिक्सचर को कंबाइंड ही करना है। मैंने पहले चम्मच से किया, फिर जब मैंने हाथ से किया ना, तो बहुत अच्छी तरह हो गया इसके अंदर। तो सारा सब एक साथ मिल गया, तो आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। मीन्स आप इलायची पाउडर उसके अंदर डाल दीजिए, या अगर आपको थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डालना है, थोड़ा काली मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है, और सैफ़रन भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो सैफ़रन डाल दीजिए। कुछ लोग तो इसके अंदर क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए ना, वो कोको पाउडर नहीं आता है, तो वो कोको पाउडर भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, बस अब इसको स्टोर करके रखना है। कोई भी एयर टाइट, जैसे भी आपके पास हो, कोई भी बॉटल हो या कोई बड़ा सा कंटेनर हो। ये रेडी हो गया मेरा बॉक्स, इतना भर गया। अब जितना चलेगा चलेगा, पर इसको हम 6 महीने ना स्टोर कर सकते हैं, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, ऐसे ही रखूँगी और अपना रूम टेम्परेचर पर ही। तो इतना बन गया। दूध में दे दीजिए आप इसको बच्चों को, या बच्चे जूस पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, या इसमें दही में डाल के दे दीजिए। कुछ में, किसी में भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये घर का ही बनाया हो, आपको पता है आपने इसमें क्या क्या डाला।
तो मैं अक्सर तो ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और आप ज़रूर दीजिएगा बच्चों को, एक बार बना के देखिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो ये मैंने इसमें डाल के बना लिया, बिल्कुल जैसे जलजीरा का टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है। बस पानी लिया, पानी में मैंने उसको डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं करा। मेरे पास क्यूब्स ही पड़े थे, पर क्योंकि मैंने आज आपके सामने ये बनाया था ना, तो इसलिए मैंने इसी का यूज़ इसके अंदर किया। चाकू से निकाला, ये मेरा निकल गया, सीधा इसमें गया, ये भी निकल के आया, सीधा इसमें गया, और मेरा ये आपके सामने रेडी। एक तो कहते हैं ना कि ठंडा है उसका, और एक ये गरम ड्राई फ्रूट जिसमें होते हैं वो थोड़ा सा होता है ना गरम तासीर का होता है, और एक ये ठंडा। दो तरीके का मैंने ऑपोजिट का ये बनाया है, ठीक है, पर बहुत बड़ा काम हो गया। दोनों का मतलब इम्यूनिटी का भी हो गया, और जो आजकल गर्मी चल रही है ना, तो ठंडा का भी इंतज़ाम हो गया मेरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अंत में यही कहूँगी, ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।